अरे आवाम क्या जानती नहीं है कि मुसलमान लोग के लिए दीदी कर कितना कुछ रही है। हमें पता है कि उन्होंने वो बात कही ही नहीं। और मैं ये बता दूं, मैं खुद एक मुसलमान घर की बेटी हूँ। अगर दीदी ने ऐसे कुछ कहा होता तो पहले हम लोग खड़े होते। उनके बात को गलत तरीका से बयान किया। जहाँ पर ये लोग अजान बंद करने की, मस्जिदें तोड़ने की, मदरसा तोड़ने की बात करते हैं, दीदी उतने ही मदरसे बना रहे हैं और दीदी माइनॉरिटी के लिए उतने ही काम किए। नरेंद्र मोदी आज दीदी का रोड शो सुनने के बाद कोलकाता में दूसरा बार जिंदगी में कभी रोड शो नहीं करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आ गया है और हर वार्ड के काउंसिलर अपने अपने कैंडिडेट्स के समर्थन में मेगा स्ट्रीट कॉर्नर या फिर मेगा रोड शो कर रहे हैं। तो इसमें वार्ड नंबर 62 कैसे पीछे रहता? जी हाँ दोस्तों, वार्ड नंबर 62 जिसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नॉर्थ कोलकाता लोकसभा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों की मार्जिन हर बार तृणमूल कांग्रेस को मिली है। और पिछले कुछ दिनों पहले इसी वार्ड 62 के कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी आज वार्ड के एक स्ट्रीट कॉर्नर में हजारों लोगों का हुजूम देखा गया। और इसी स्ट्रीट कॉर्नर में सिर्फ सुदीप बंदोपाध्याय के समर्थन करने वाले ही नहीं, बल्कि खुद सुदीप बंदोपाध्याय, चौरंगी असेंबली की एमएलए श्रीमती नैना बंदोपाध्याय, वार्ड के काउंसिलर सना अहमद और भी बहुत सारे लोगों को देखा गया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोटों की गुजारिश करते हुए। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये बात कह रहे थे कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी को हम लोग सब पूजा करते हैं। ममता जी हिंदी एकेडमी बना दिया, हिंदी में स्कूल में प्रश्न पत्र भी माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में बनाने का कोशिश कर दिया। मैं जब पहले बार शपथ लिया पार्लियामेंट में, हिंदी में लिया। तो हिंदी भाषा तो हमारा देश का राष्ट्रभाषा है, इसके ऊपर तो सभी संबंध करते हैं। इसमें कोई बताना चाहते कि मुझको 5 बार जिताया। क्यों जिताया? क्योंकि तुम लोग खुश हो मेरा ऊपर, क्योंकि मेरा काम देख के, तुम्हारा डेवलपमेंट को देख के, मैं तुम्हारा साथ दिया, ये देख के अगले दिनों में भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रहेंगे। मेरा ऊपर भरोसा रखो, मैं ज़रूर तुमको छोड़ के कभी कोई स्थानों पर नहीं जाए। आज दीदी आई थी, दोनों में एक रोड शो में भाग लिया। नरेंद्र मोदी आज दीदी का रोड शो सुनने के बाद कोलकाता में दूसरा बार जिंदगी में कभी रोड शो नहीं करेंगे। मीटिंग अगर 3 बजे रात तक भी चलती है तो इसी तरह का रौनक आपको दिखता है। ये खूबसूरती और ये अपनायत है हमारे वार्ड की। तो हमारे लीडर्स यहाँ आए थे, हमारे कैंडिडेट है सुदीप बंदोपाध्याय, वो यहाँ आए थे। बहुत सारी बातें रखी गई, देश की बातें रखी गई, नेशनल पॉलिटिक्स है, वो वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स है, वार्ड पॉलिटिक्स है, हर किसी के ऊपर चर्चा हुआ। और लोग तो पहले भी हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ आने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है, इस बार भी रहेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने वोट गिरेंगे, जितने लोग वोट देंगे, वो हमारे तृणमूल कांग्रेस को ही देंगे। और उसी से ही हमें फ़ायदा है, मार्जिन बढ़ेगी इंशाल्लाह। वोट बढ़ेगी तो हमारी मार्जिन। ये वार्ड के दिल में रहती है ममता बनर्जी, यहाँ ये वार्ड के दिल में रहते हैं इकबाल अहमद साहब। यहाँ के वार्ड के दिल में जो है बहुत अपनायत और बहुत प्यार है। हमारे वार्ड के लोग, हम सब प्यार की भाषा समझते हैं, इज्जत की भाषा समझते हैं, जो हमेशा ये चीज़ बरकरार रहा है पिछले 20-30 सालों से, और इंशाल्लाह आगे बरकरार रहेगा। जी हाँ, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम 100% है, तब रहेगा 100%। 18 है ना, 25,000 से नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहती है। पोलिंग हम लोग कराते हैं और जब वोट पड़ती है, 22,000 वोट पड़ता है, उसमें से 20,000 वोट हमें ही मिलता है। तो शुक्र है, ये प्यार है यहाँ के लोगों का और ये प्यार बरकरार रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, वो जो वीडियो आया भी तो वो एक बीजेपी का चैनल ने उसको निकाला था, ठीक है, एक बीजेपी का चैनल ने उसे निकाला था। उसको तोड़ ममोड़ के दीदी ने बोला कुछ और, मतलब कुछ और। मैं ये बता दूं, मैं खुद एक मुसलमान घर की बेटी हूँ। अगर दीदी ने ऐसे कुछ कहा होता तो पहले हम लोग खड़े होते कि दीदी ऐसे कैसे बोल सकते, पर हमें पता है कि उन्होंने वो बात कही ही नहीं है। उनके बात को गलत तरीका से बयान किया गया, तो सब लोगों को ये बात समझ में आई है। और वो बात बहुत लोग मीडिया में आकर कह भी दिए कि दीदी के ऊपर हमें भरोसा है, दीदी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अरे आवाम क्या जानती नहीं है कि मुसलमान लोग के लिए दीदी कर कितना कुछ रही है। जहाँ पर ये लोग अजान बंद करने की, मस्जिदें तोड़ने की, मदरसा तोड़ने की बात करते हैं, दीदी उतने ही मदरसे बना रही हैं और दीदी माइनॉरिटी के लिए उतने ही काम किए जा रही हैं। तो इनका इलेक्शन के 2 दिन पहले वाला गिमिक यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ की आवाम बेवकूफ़ है।